हरियाणा कैडर के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार, जिन्होंने आज से करीब 11 दिन पहले चंडीगढ़ में कथित तौर से आत्महत्या कर ली थी, और उन्होंने बहुत सारे आरोप अपने सीनियर अधिकारियों पर लगाए थे कि उन्हें किस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें हीन भावना महसूस कराया जाता था, और इन्हीं सब वजहों से उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या उनकी पत्नी जो आईएएस हैं यानी अमनीत कुमार, क्या वो जिस तरह से इस पूरे मामले में एक्टिव हुई हैं और उनके ऊपर जिस तरह से एफआईआर कल किया गया है, क्या ये सही है? या फिर इस पूरे मामले में जो जांच की टीम में शामिल थे संदीप लाठर एएसआई, उन्होंने जब आत्महत्या की ठीक वैसे ही, और आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया 30 सेकंड 28 सेकंड का, और उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो दिवंगत आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार के खिलाफ जाती हैं। सुसाइड नोट में भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार के खिलाफ जाती हैं। गैंगस्टर एंगल भी निकलकर सामने आया। तो क्या ये सारी बातें सच हैं, या फिर इसमें और भी बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो अभी निकलकर सामने नहीं आया है, जो निकलकर सामने आना बाकी है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीटीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि इस कहानी की शुरुआत जब हुई थी आप सभी को पता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जब तथाकथित रूप से आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार के गनमैन यानी पीएसओ सुशील को गिरफ्तार करती है पुलिस, गिरफ्तार करने के बाद उसे कस्टडी में लेती है, और इस केस में कहीं ना कहीं गैंगस्टर एंगल निकलकर सामने आया, और ये कहा गया कि 50 करोड़ रुपए की एक डील हुई थी गैंगस्टर से, गैंगस्टर इंद्रजीत राव, जो गैंगस्टर हिमांशु भाव का करीबी बताया जाता है। और 50 करोड़ रुपए की डील तथा कथित रूप से इसमें कहा जा रहा है, हालांकि अभी ये पुख्ता नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी हो, या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हो, अब इस पूरे मामले में देखिए सभी एक्टिव हैं और हर कोई चाह रहा है कि इस पूरे मामले से पर्दा उठे और कौन सच्चा कौन झूठा, इस पूरे मामले में किसी को भी जो भी सही हो उसको इंसाफ मिले। खैर, अब आते हैं अगली बात पे। तो 50 करोड़ रुपए की जो डील की बात कही जा रही है, दरअसल वो गैंगस्टर इंद्रजीत राव किसी हत्या के मामले में शामिल है, और उसी हत्या के मामले में 50 करोड़ रुपए की डील देकर उसका नाम निकलवाने की बात कही जा रही है। और यही दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए की डील की थी। अब देखिए, संदीप लाठर को भी लोग सच्चा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कल जिक्र किया कि आज के मौजूदा वक्त में इस केस के सामने आने के बाद दो धड़ों में समाज बटा हुआ है। एक धड़ा दिवंगत आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार के साथ है, दूसरा धड़ा संदीप के साथ है, एएसआई जो थे लाठर जी। क्योंकि संदीप लाठर ने मरने से पहले ये कहा था कि मैं एक जमींदार का बेटा हूं, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार कहने का मतलब उनका ये होगा शायद, और मुझे किसी भी तरह से बेईमानी नहीं करनी है। पैसे नहीं, बल्कि नौकरी वो अपने सम्मान के लिए, ईमानदारी के लिए, या फिर समाज को सुधारने के लिए नौकरी कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने मरने से पहले जो वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने भगत सिंह का जिक्र किया था और कहा था कि मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, आज भगत सिंह जिंदा होते तो शायद ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं भी बलिदान दे रहा हूं और मेरी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, वगैरह वगैरह तमाम बातें उन्होंने कही, और उन्होंने आरोप लगाया आईपीएस पूरण कुमार के ऊपर। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर अब मामला इसलिए भी गर्मा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है, देखिए एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हरियाणा के आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या से देखें पहले तो उनके खिलाफ एक जांच बैठी थी। जांच में यह सामने आया है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ी जांच चल रही थी, और ये जांच विजिलेंस टीम कर रही थी। पूरण कुमार के ऊपर दरअसल आय से अधिक संपत्ति का आरोप था, और उस आरोप पर उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। और अब इस मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भ्रष्टाचार से जुड़े सभी केसों की जो जांच होती है उसकी फाइल मांगने की मांग उठाई है। अब देखिए, संदीप कुमार ने, जो संदीप लाठर हैं, उन्होंने भी आईपीएस पूरण कुमार पर वीडियो सुसाइड नोट के माध्यम से भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। लाठर ने पूरण कुमार के खिलाफ, जैसा मैंने जिक्र किया, 50 करोड़ की डील करने का आरोप लगाया था, और 6 मिनट का
एक वीडियो और 3 पेज का सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा था जिसमें संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। अगर संदीप कुमार अपने वीडियो में मरने से पहले ये आरोप लगाते हैं कि आईपीएस पूरण कुमार खुद भ्रष्ट अधिकारी थे और 50 करोड़ का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, दूसरी तरफ जब ये खुलासा हो रहा है कि आईपीएस पूरण कुमार के खिलाफ विजिलेंस टीम जांच कर रही थी क्योंकि उनके पास आय से अधिक संपत्ति थी। अब इन रिपोर्टों की मान लें तो बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि संदीप लाठर साहब ने आत्महत्या करने से पहले जो वीडियो बनाया था या फिर जो सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र किया था माफ कीजिएगा आईपीएस पूरण कुमार के लिए, वो बातें सच हो सकती हैं। ऐसा लोग दो धड़ा, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि दो धड़ा बटा हुआ है, तो एक धड़ा जो संदीप लाठर के साथ है वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन वही दूसरा धड़ा अगर देखा जाए तो ये कह रहा है ये सब कुछ फंसाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि वो एक बड़े आईपीएस ऑफिसर थे। सोचिए एक आईपीएस अधिकारी और एक एएसआई, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन दोनों के पदों में मैं बात कर रहा हूं, जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप याद कीजिए जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी कि सितंबर 29 जब सुशील को गिरफ्तार किया गया था, पूरण कुमार के उस गनमैन को, उस वक्त जिक्र किया गया था, इस बात को कहीं ना कहीं बहुत प्रमुखता से उठाया भी गया कि अगला नंबर पूरण कुमार का है। अब सोचिए एक एएसआई लेवल का ऑफिसर एक आईपीएस को अगर इस तरह से चुनौती देता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू शायद जरूर आ रही है, और यही वो बू है जो ये सवाल पैदा कर रही है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब कई लोग, देखिए मैंने जैसा जिक्र कर रहा हूं बार बार कि आईपीएस पूरण कुमार की उम्र 52 साल थी, उनकी पत्नी खुद आईएएस ऑफिसर है। अब जब सबसे पहले जब उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद उनकी पत्नी जापान के दौरे पर थी सीएम साहब के साथ, और जब वो वापस आती हैं तो कई ऐसे ऑफिसर हैं जिनका नाम सुसाइड नोट में जिक्र किया गया था, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन कल जब हमने देखा एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने जब एफआईआर दर्ज करवाया, उसमें 3 नाम थे, अमित, अमनीत और सुशील। अमनीत वो हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं पूरण कुमार की पत्नी, अमित वो है जो उनका साला है, विधायक है, और तीसरा सुशील वो गनमैन है जो इनके साथ रहा करता था पूरण कुमार साहब के साथ। अब इनके ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज करवाई गई है क्योंकि ये संदीप लाठर पर मानसिक तौर से प्रेशर बना रहे थे। इस तरह के आरोप उनकी पत्नी ने लगाए हैं और इन्हीं प्रेशर में आकर उन्होंने जान दे दी। लेकिन एक बातें हैं जो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही हैं, वो बातें ये हैं कि अगर कोई किसी को परेशान भी कर रहा हो तो कोई अपनी जान क्यों देगा, सबसे बड़ा सवाल है। अगर मुझे, आपको या किसी को भी, हम सब में किसी को भी अगर किसी के खिलाफ सच भी बोलना है, मेरे पास सबूत है, फैक्ट्स है, तो मैं आत्महत्या क्यों करूंगा। चलिए मान लेते हैं अगर एक पल के लिए ये सोचूं कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सच बोलने जा रहा हूं जो बहुत ही ताकतवर है, वो मुझे फंसा सकता है, मार सकता है, या फिर मेरा नुकसान कर सकता है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए वो जिंदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरण कुमार जिंदा नहीं है। अगर पूरण कुमार के खिलाफ ये जिंदा रहकर भी संदीप लाठर साहब कुछ कार्रवाई करते, ये जो कहानी इन्होंने की, अगर जिंदा होते, सुसाइड नोट में जो बातें उन्होंने लिखी हैं या फिर वीडियो में जो बातें उन्होंने कही हैं, ये सब जिंदा रहते वो करते, तो शायद इस बात पर कुछ और ही कहानी निकल कर सामने आती। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी जान दे दी, यही सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में कूद रहा है कि आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, संदीप लाठर सच बोल रहे हैं या पूरण कुमार ने सच बोला, उनकी पत्नी पर एफआईआर हुआ वो सही है, या फिर जो सभी ऑफिसर पर कार्रवाई हुई वो सही है, ये सब कुछ अभी जांच के दायरे में है और जांच हो रही है। लेकिन एक कयास है, जैसा हम देखें सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा, लोग 2 धड़ों में बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार साहब बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन अगर ईमानदार थे तो सवाल उठता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच क्यों हो रही है उनकी।
पहले से ही जांच क्यों हो रही थी। और ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि जो गैंगस्टर एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि 50 करोड़ रुपए में डील हुई थी, वो डील क्या थी भाई साहब, अगर वो ईमानदार थे। दूसरा, इनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, संदीप लाठर के ऊपर। अगर ये अपने जगह पर सच्चे हैं तो ये जिंदा रहकर भी वो सब कर सकते थे, क्योंकि ये 5 बहनों के इकलौते भाई थे। इनके घर में परिवार है, बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, सब हैं। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो ये केस जितना सीधा दिख रहा है दोस्तों, इतना सीधा है नहीं। अभी जब जांच होगी इस पूरे मामले में तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। तो शायद ये भी हो सकता है कि हम और आप, और या फिर जो अभी हम मीडिया में खबरें देख रहे हैं, इससे अलग मामला हो। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी गठन तो उसी दिन कर दिया गया था, जांच पड़ताल तो चली रही है। लेकिन जब से अमनीत कुमार पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उनके भाई के साथ या फिर सुशील के साथ, तीनों लोगों पर, तब से ये बातें और भी ज़्यादा उछल रही हैं और लोग अब इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या एक नया प्रयोग हरियाणा में हो रहा है, या फिर जैसा हम देख रहे हैं कि पहले एक मरता है फिर दूसरा मरता है, क्या ये मरने का खेल चल रहा है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। खैर, अपने विचार रखिएगा और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी जो भी सच होगा या जो भी कहानी होगी वो निकल कर सामने आएगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।